Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनस पे। सूरतुल यूनस एक मक्की सूरत है और उसका हम आज बैकग्राउंड कुछ पढ़ेंगे, उसके मौज़ूआत के बारे में थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सूरह यूनस के बारे में पढ़ेंगे। सूरह यूनस का पहले हम अदायगी सीखते हैं। सूरह यूनस जो है वो सूरह यूनस नहीं है, सूरह यूनस अदा की जाएगी। मतलब हम इसको लंबा नहीं करेंगे, सूरह यूनस नहीं कहेंगे बल्कि सूरह यूनस पढ़ेंगे। और सूरह यूनस जो है इसके अंदर एक मक्की सूरत है और ये नज़ूल के अतबार से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कुरान पाक की नज़ूल शुरू हुआ, इस्लाम आया, उसके तकरीबन 10-12 साल बाद ये आयत है। काफ़ी पुरानी आयत थी, मतलब काफ़ी बाद ये सूरत नाज़िल हुई। और इस सूरत में बहुत सारे मौज़ूआत हैं। मेनली जब इतने साल बाद लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे थे तो इस सूरत में इस्लाम की दावत की दी जा रही थी और इस्लाम की दावत के साथ साथ लोगों को डराया भी जा रहा था कि अगर तुम नहीं बाज आओगे बुरे कामों से तो तुम्हारा क्या होगा, और अगर तुम कामयाब होगे और अगर ईमान ले आओगे तो तुम्हारे लिए खुशखबरियाँ हैं। और इसमें कुछ मौज़ूआत हैं, वो क्या है? वो है कि हम इसमें सबसे पहले कुछ मौज़ूआत में तौहीद के दलाइल पढ़ेंगे और जो मुशरिकीन हैं उनके गलत फहमियों के बारे में पढ़ेंगे, मुशरिकीन के शुबहात के जवाबात पढ़ेंगे इसमें। उसके अलावा क़यामत की पेशगी का पढ़ेंगे, क़यामत आएगी इसके दलाइल इसमें आएंगे। उसके अलावा क़यामत के दिन अल्लाह ताला मतलब उसको डरा रहे हैं कि ये मौजूदा ज़िंदगी के इम्तिहान है और क़यामत के दिन के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। और खुदाई हिदायत जो है उसके बगैर जीतना नामुमकिन है, उसके बगैर इंसान की ज़िंदगी सिर्फ एक गुमराही है। और इसके अलावा एक और मौजू होगा कि अम्बिया कराम जो थे उनके साथ अहले किताब ने पहले अम्बिया के साथ क्या सलूक किया और अब अम्बिया के साथ ये लोग क्या करते हैं। और ये सोच लें कि अगर अम्बिया के साथ अब भी ये वही सलूक करेंगे तो फिर इनकी पुरानी कौमों के साथ क्या फिर अजाब उतरा था, वो इनको भी अजाब आ पकड़ेगा। और जो दीन का साथ देने वाले बज़ाहिर तो इनको कमज़ोर दिखते हैं लेकिन वो इंतहाई ताकतवर हैं, क्योंकि उनका साथ किनका है? अल्लाह का। इसीलिए वो 324 भी होते थे, 999 भी होते थे, 1000 भी होते थे, लाख भी होते थे, लेकिन वो जब भी होते थे अपनी अमाउंट से उसका 1% भी नहीं होते थे, लेकिन वो जीत कर आते थे। उन्होंने हमेशा हिम्मत कभी नहीं हारी, हमेशा जीता, हमेशा हिम्मत की। 913 क्या नाम है काफर थे और उसके मुकाबले में वो खड़े रहे और अल्लाह ताला ने उनको जीत दी। किस वजह से? कि ये इनके साथ कोई छोटी ताकत नहीं है, इनके साथ अल्लाह की सपोर्ट है। और ये जो अकीदा है इसको कबूल करेगा वो कामयाब है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की ये क़यामत आनी है, क़यामत के दलाइल इसमें बताए जाएंगे। खोल खोल कर जो लोग नहीं इसको मानते वो इसको पढ़ के उनको समझ आएगी कि क़यामत की दलील वाज़िह है और फिर क़यामत में जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होगा। और ये अकीदा जो कबूल करेगा वो कामयाब है और जो नहीं कबूल करेगा उसकी दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। और आगाज़ में इसके कुछ तमहीद हैं, बाद में ये सब मौज़ूआत आएंगे। और सूरह यूनस एक बहुत ही खूबसूरत सूरत है। हम इसमें बहुत कुछ दीन की दावत पढ़ेंगे, ड्रावा पढ़ेंगे कि दीन अगर हम नहीं सीखेंगे तो अल्लाह ताला हमें क्या हमारे पर सख्ती आएगी, हमारे ऊपर क्या अल्लाह ताला हमें अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा। और इसमें बड़ी बड़ी चीज़ों के दलीलें हैं। दुनिया में गौर व फिक्र करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें बयान होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें देख के पता लगे कि नहीं हम दुनिया में फजूल टाइम ज़ाया करें। हमें ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें थी जिनको हम इग्नोर कर रहे थे और ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी। ऐसी ऐसी चीज़ों पे हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कामयाब होने के लिए अल्लाह के दीन को सीखना सबसे पहले है। और दुनिया में कामयाब शख्स वही है जिसने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लिया। कामयाबी किसी नमरूद के हाथ में नहीं, कामयाबी किसी कारून के हाथ में नहीं, क्योंकि कारून एक बहुत बड़े
خزانے کا مالک تھا، بہت دولت مند تھا، لیکن کامیاب نہ تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ ناکام واپس لوٹا۔ نمرود پورے دنیا کا مالک کہہ رہی ہوں، پوری دنیا کا حاکم تھا، لیکن ایک لنگڑے مچھر سے اس کی انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ تیسرا جو فرعون تھا، اس کے پاس انتہائی فوج تھی، لیکن سمندر میں غرق ہوا۔ تو یہ سب ناکامی ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، مال و متاع، یہ دنیا کی اٹریکشنز یہیں رہ جانی ہے۔ مین چیز کیا ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کی رضا، اللہ اس کے رسول کی رضا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور علم سیکھنے والا بنائے اور سکھانے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔